जी हाँ, स्वागत है आपका रफ स्पोर्ट्स हिंदी पे। टी20 का फीवर अभी इंडिया में ऑल टाइम हाई है और वो भी क्यों ना, इंडिया होस्ट कर रहा है। हालांकि वर्ल्ड कप जो है टी20 का हिस्सा, लेकिन उसके अलावा भी भारतीय खेल दुनिया में बहुत चीजें जो हैं वो घटित हो रही हैं। पैरा स्पोर्ट्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आ रही है। हॉकी स्टार्ट होने वाला है, बहुत सी चीजें हैं जिनके हम विस्तार में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा, आप देख रहे हो डेली खेल सुबह सुबह। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं भारतीय खेल जगत में पिछले 24 घंटों में क्या घटित हुआ। लेट्स स्टार्ट विद द पैरा स्पोर्ट्स। और जबरदस्त परफॉर्मेंस भारत की पैरा स्पोर्ट्स में निकल के आई है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री स्टार्ट हुआ है दुबई में। 4 में से 4 गोल्ड हैं भारत के जैवलिन में। मतलब वर्चस्व ही एकदम जमा दिया है भारत के स्टार बॉय, गोल्डन स्टार सुमित अंतिल ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए भारत के लिए F42, F44, F64 ये तीन कैटेगरी कंबाइन होके सुमित अंतिल जिनके जिसमें खेलते हैं वो है। और वहां पे उन्होंने 68.26 का थ्रो लगाया, उसी के साथ उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया। वहीं पे नवदीप भाई ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपनी कैटेगरी में यानी F40 और F41 कैटेगरी में भी गोल्ड अपने नाम किया। ये दूसरा गोल था। और नवदीप का जो थ्रो था सिर्फ 41.64, स्टिल अ ग्रेट थ्रो, स्टिल अ गुड थ्रो लुकिंग एट the category. And then comes through the Rinku Huda, the one man guy, the one arm मास्टर। रिंकू ने भी गोल्ड अपने नाम किया। 59.46 के थ्रो के साथ रिंकू ने गोल्ड अपने नाम किया। सो दुबई में लगातार भारत का जो परफॉर्मेंस है, कल की अगर बात करें खासकर जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है। और उसी पे चेरी ऑन द टॉप भागश्री ने भी कल गोल्ड अपने नाम किया जैवलिन में। भागश्री F33 F34 कैटेगरी में खेलती हैं और उन्होंने 14.13 के थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया। सो 4 on 4 कल जबरदस्त परफॉर्मेंस पैरा स्पोर्ट्स में निकल के आई। बट इससे भी खास अगर कुछ हो रहा है तो आज से हॉकी स्टार्ट होने वाला है। FIS प्रो लीग 2025-2026। हालांकि हॉकी इंडिया लीग की वजह से भारत का जो सीजन है थोड़ा सा डिले रहा। आज से होम सीजन स्टार्ट होगा भारत का। हालांकि कल से ही प्रो लीग स्टार्ट होगी है। बेल्जियम ने अर्जेंटीना को हराया और आज भारत का मुकाबला बेल्जियम से होने वाला है। यानी एक कड़ी चुनौती बेल्जियम भारत को पेश करने वाला है। सो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग दैट ये जो टीम में कुछ नए चेहरे हैं या टीम जो है का थोड़ी बदलाव, थोड़ी ट्रांजिशन से गुजरने वाली है, ये कैसे फेस करेगी। द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी दैट अगर हम यहाँ पे जीत के जाते हैं तो हम आगे अपनी रोड कैसे देखते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम इंडिया परफॉर्म रियली वेल एट द होम, बट उसके बाद जाके कहीं ना कहीं जो यूरोपियन टूर्स थे प्रो लीग के, वहां पे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। सो इट इज लाइक ए ग्राउंड जहां पे इंडिया अपने आप को टेस्ट करेगी। और वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स भी तो इस साल, तो कहीं ना कहीं ये टूर्नामेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। 15 को ये सारे मुकाबले खत्म होंगे। इसके पहले आज बेल्जियम, कल अर्जेंटीना, फिर भारत बेल्जियम अर्जेंटीना को खेल के ये प्रो लीग होम लीग समाप्त होगा। और लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग में बॉक्सर मिलाइट आज समाप्त हुआ और उसमें जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल के आई भारतीय बॉक्सर्स की, जहां पे भारत ने रिकॉर्ड तोड़ 19 मेडल जीते, जिसमें 9 गोल्ड, 3 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज हैं। सो शुभकामनाएं सभी बॉक्सर्स को जिन्होंने मेडल जीता। अ, अब बात करते हैं शूटिंग की तरफ। शूटिंग की तरफ रुख करते हैं। एशियन राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में कल 50 मीटर 3P विमेंस में भारत ने 2 मेडल अपने नाम किए इंडिविजुअल में। सिल्वर जीता आकृति दहिया ने, ब्रॉन्ज जीता अंजुम मुदगिल ने। वही टीम में भी भारत ने सिल्वर जीता है। सो ग्रेट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं। और उसके बाद अगर बात करें आकृति दहिया की, सो इट्स लाइक सी ट्रांजिशन फ्रॉम द 10 मीटर एयर राइफल 2 साल पहले। और गजब का ट्रांजिशन हुआ। अपना पहला इंटरनेशनल मेडल उन्होंने कल जीता, दिल्ली में जीता। और एक ऐसे शूटिंग रेंज पे जीता जहां पे उन्होंने 9 साल की उम्र में सपना देखा था कि ऐसे शूटर्स खेलते हैं। इंस्पिरेशन वहां से आई और देन कंटिन्यूज हर जर्नी। सो अगेन ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम आकृति एंड ऑल। एंड विशिंग देम ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। नेशनल ट्रायल्स होने वाले हैं, उसके बाद एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। सो कोटा ऑफर है एलए के लिए। तो कहीं ना कहीं ये साल इंडियन शूटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग बिग। बड़े जो चेंजेस हुए हैं बैडमिंटन में, जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो पहले 4 जो है सुपर 1000 टूर्नामेंट हुआ करते थे, लेकिन BWF ने 2027 से 30 के साइकिल के लिए नया रोड मैप जारी किया। और जहां पे ये कंफर्म हुआ कि डेनमार्क ओपन जो पहले सुपर 750 हुआ करता था, उसको 7 1000 उसको सुपर 1000 कर दिया जाएगा। और 5 सुपर 1000 होने वाले हैं। BWF जो है बैडमिंटन की ऑडियंस को एक्सटेंड करने की, बढ़ाने की और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें ऐड करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए ये जो सुपर 1000 टूर्नामेंट होने वाले हैं, ये इस बार 6 दिन नहीं होने वाले, ये होंगे 11 दिन। इसमें होंगे ग्रुप स्टेज के मैचेस, इसमें होंगे ब्रेक्स, इसमें होंगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स। सो बैडमिंटन फैंस गेट रेडी, 2027 से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है बैडमिंटन सुपर 1000 के इवेंट्स में। उसी के साथ भारत के लिए एक दुखद खबर है। भारत ने पहले
सुपर 750 इंडिया ओपन हुआ करता था, उसके बाद लखनऊ को एक मेजर टूर्नामेंट मिलता था सुपर 300 सैयद मोदी, जो इसको डाउनग्रेड करके अब सुपर 100 कर दिया गया है। वहीं पे जो गुवाहाटी मास्टर्स उड़ीसा मास्टर्स हैं वो अभी बीडब्ल्यूएफ के कैलेंडर में 2027 से 30 के बीच में नहीं दिख रहे हैं। डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, बट बैड न्यूज है इंडिया के लिए कहीं ना कहीं। वर्ल्ड चैंपियन इस साल होनी है हालांकि इंडिया में, और उसी के साथ प्राइज मनी में भी काफी इजाफा हुआ है, और पहली बार बैडमिंटन के इतिहास के किसी टूर्नामेंट में 2 मिलियन प्राइज दिया जाएगा। So again, looking at the badminton, it's a good deal, but also badminton BWF ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है एलए के लिए। सो कैलेंडर स्टार्ट्स लाइक कि नेक्स्ट ईयर 3 मई से रोड टू एलए चालू हो जाएगा, और इसमें काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होने शामिल हैं, जिसमें थॉमस उबर कप भी होगा और सुधीरमन कप है, उसके साथ बीडब्ल्यूएफ के सारे रैंकिंग टूर्नामेंट्स हैं। और ये जो टाइमिंग्स है वो 2 मई 2028 को समाप्त होगी, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इतने शटलर्स किस देश से कहां तक जाते हैं। तो देखते हैं भारत के कितने शटलर्स आते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हालांकि रेड स्पोर्ट्स हिंदी पे आपको सारी खबरें लगातार मिलती रहेंगी। शुक्रिया, बहुत बहुत फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो रेड स्पोर्ट्स को। थैंक्स।